मोहनिया का विधायक कैसा हो? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। मोहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम प्रकाश दीवाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहनिया का विधायक कैसा हो? दीवाना भैया जैसा हो। भाई ओम प्रकाश दीवाना जी आप आए और अपनी बात को रखें। हेलो हेलो। कितने लोग शिल्पी राज को सुनना चाहते हैं? एक बार पुनः मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके शिल्पी राज जी का स्वागत करेंगे। छोटे भाई राष्ट्रीय मिशन गायक विशाल गाजीपुरी जी और सपना गाजीपुरी जी का भी आगमन हो गया है। कुछ भी कहने से पहले प्लीज हमारे सामने वाले साथी हम सबको बारी बारी से फोटो दिलवा देंगे प्लीज। ए युवा ब्रिगेड, ए लड़का, ए भाई, अरे इतना काहे को परेशान होने का? शिल्पी अपनी बहन है, आप जब जब चाहोगे तब मैं बुला लूंगा। भाई भाई ओ मेरे लाडले, अरे टेंशन नहीं लेने का भाई। सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले बहुजन समाज एवं सर्वजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि पे जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानव को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। तत्पश्चात करुणा के सागर हो गया। जब शिल्पी आएंगी मैं बैठा लूंगा। हो गया क्या करेंगे? हो गया बैठ जाए। पीछे वाले भाइयों को असुविधा हो रही है। तत्पश्चात करुणा के सागर पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी, संविधान निर्माता, भारत के भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के सजग प्रहरी महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, नारायणा गुरु पेरियार ए वी रामास्वामी, बहुजन समाज पार्टी DS4 वाम सेवक के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए दिल की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। विकास बाबू हमारे भाइयों को क्लोज थोड़ा कंट्रोल करेंगे। विकास जी देखेंगे, बाउंसर विकास जी, आप लोग जितना शांति बनाएंगे उतना ही जल्दी मैं शिल्पी को मंच दूंगा। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत उतावले हैं, लेकिन दो बात सुनना जरूरी है। यस, हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को सुनना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की 4 बार बनी मुख्यमंत्री, आयरन लेडी सांसद की शेरनी कई बार बनी, राज्यसभा सांसद, सह सांसद, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मंच पे आसीन सम्मानीय जिला के प्रभारी भागीरथ पाल जी, माई बाबू, चाचा चाची, भैया भाभी और ओम प्रकाश दीवाना के तकदीर के मालिक आए हुए सम्मानित मतदाता बंधुओं का एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मैं ओम प्रकाश दीवाना, गायक, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, माननीय बहन जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी, एक ही स्वर में ओम प्रकाश दीवाना आपका भाई, मोहनिया का बेटा, नतमस्तक होकर के आप सबों का प्रणाम करता है। सुनेंगे यहां परिवर्तन क्यों चाहिए, यहां परिवर्तन क्यों चाहिए। अभी आप लोगों ने गायक के रूप में मुझे देखा, एक आध छोटी मोटी फिल्म मैंने किया, नायक के रूप में देखा,
तो मैं गायक हूं, नायक हूं, लेकिन नेता नहीं हूं साहब, सिर्फ आप लोगों का बेटा हूं, सिर्फ आप लोगों का बेटा हूं। कोई नाराबाजी नहीं करेंगे। आज पहली बार बिरहा का मन छोड़ करके, जैसा कि मैं बिरहा में लगातार 15 साल से मिशन की बात करता रहा, गरजता रहा, समाज को जगाता रहा, आज पहली बार मैं जहां जन्मा, जहां पला, जहां बढ़ा, जहां से मेरी शुरुआत हुई, उस धरती के लोगों को, मुकद्दर के मालिक मतदाता बंधुओं को बताने जा रहा हूं कि आज हम लोगों का यह चुनावी जनसभा मोहनिया जगजीवन स्टेडियम में हो रहा है। आप जगजीवन स्टेडियम की हालत देख रहे हैं, इस ग्राउंड की हालत देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले इस ग्राउंड का शिलान्यास हुआ है। ग्राउंड के पूरे हिस्से का 1/4 भाग में हमारा जनसभा हो रहा है और 3/4 भाग में पानी लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी हाल ही में वर्तमान माननीय विधायिका जी ने इसका शिलान्यास किया और 93 लाख रुपया से इस ग्राउंड का जीर्णोद्धार करने का शिलान्यास रखा और 93 लाख रुपया में मात्र 2 टाली मिट्टी गिरा है। आप लोग देख सकते हैं भाई रे, 1 टाली का दाम कितना हो गई? एकरा मुताबिक कितना दाम हो गई? 93 लाख में 2 टाली। तो और अब शिलान्यास करने की बारी हो गई। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई। मैं बता देना चाहता हूं सत्ता में बैठे लोगों से कि 5 साल तक आपके विधायक मंत्री क्या करते हैं, जब कार्यकाल खत्म होता है तो शिलान्यास करना शुरू कर देते हैं। मोहनिया के तमाम मतदाता बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि अगर ओम प्रकाश दीवाना को आप आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि इस ग्राउंड में हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के फौजी, हमारे देश के सिपाही रोज मॉर्निंग में वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ने लायक नहीं है, टहलने लायक नहीं है। इस तरह से हमारे युवाओं का विकास अवरुद्ध होता है। अगर आप आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले इस ग्राउंड की हालत सुधारूंगा। मजबूरी में सारे तरफ पानी लगा हुआ है, मजबूरी में हम लोग यहां जनसभा कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए दिन आप लोग देख रहे हैं, आए दिन कि हमारे मोहनिया से सटे हुए जितने भी विधानसभा लगते हैं, सभी विधानसभा के लोगों के घर के मेंबर की तबीयत हालत खराब होती है। जब सीरियस होते हैं और बहुत बड़ा उपचार करने की जरूरत होती है साहब, तो हम मोहनिया नहीं पहुंच पाते हैं। मोहनिया पहुंचने के बजाय हम बनारस पहुंच जाते हैं। बनारस जाने में टाइम लगता है। कुछ लोग जाते जाते वहां दम तोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोहनिया में 5 साल में आप लोग मौका देंगे तो मैं बीएचयू की तरह हॉस्पिटल बना दूंगा, लेकिन इतना दावा जरूर करूंगा कि साहब कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार से मांगने का प्रयास करूंगा कि कम से कम हमारे मोहनिया के लोगों को बीएचयू न जाना पड़े। रोजगार आए दिन पलायन हो रहा है, आए दिन हमारे बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं। क्या कभी इन नेता मंत्रियों से आप सवाल करते हैं? आजादी के लगभग 78 साल बाद अभी भी हमारे बिहार के लोग, मोहनिया के लोग, कैमूर के लोग, सासाराम के लोग अगर पलायन करने पे मजबूर है तो साहब यहां की सरकार जिम्मेदार है, यहां की सरकार जिम्मेदार है। हमारे बच्चे, हमारे भाई अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके कल कारखाने में जाकर के बाहर काम करते हैं और बाहर वाले कहते हैं तुम्हें मुंबई में नहीं रहना है क्योंकि तुम्हें मराठी बोलने नहीं आती। हमारे भोजपुरी भाषी मराठी सीखने जाएंगे। अगर यहां रोजगार होता, यहां कल कारखाने होते तो यहां के लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दल बदल भारत की सबसे बड़ी समस्या है, दल बदल। मालूम आया मैं क्या बोल रहा हूं? यहां भी कुछ दल बदलू हैं, मोहनिया में दल बदलू है। जरा हाथ उठा करके बताएंगे मोहनिया में दल बदलने वाले लोग हैं? धन्यवाद। आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं भाई,
आप लोग शायद अभी सोच रहे हैं कि इस महफिल में दल बदलू नहीं, मोहनिया में कुछ नेता हैं जो दल बदलते हैं। जरा हाथ उठा करके बताएंगे। अब मोहनिया में कुछ नेता हैं जो दल बदलते हैं और कहते हैं हम आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं। मोहनिया में और बिहार में पलटना बहुत आसान हो गया है। पलटना बहुत आसान हो गया है। पलटने वालों से आप लोगों को बचना है। और बाबा साहब ने इस एक मत का जो अधिकार दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए नहीं कि आपका नेता आए और कहे कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए सोचते हैं। अगर वो नेता अगर तुम्हारे लिए सोचते हैं तो फिर दल क्यों बदलते हैं? उन्हें दल में रह करके आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन दल बदल लेते हैं यानी कि वो अपने लिए सोचते हैं या आपके लिए नहीं सोचते हैं। तो आपको क्या मिला है 5 साल पे? एक वोट देने का अधिकार। किसको किसको वोट देने का अधिकार है? वोट देने वाले हाथ उठाएंगे। वाह, ओ माय गॉड, सब वोट देने वाले हैं। बाबा साहब ने क्यों दिया? कहा कि यदि आप बाई मिस्टेक किसी गलत प्रतिनिधि को चुन लेते हो, किसी गलत व्यक्ति को विधायक बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को मंत्री बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को एमपी एमएलए बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को आप मुखिया बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को आप जिला पार्षद बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को आप वार्ड बनाते हो, मैं अधिकार देता हूं 5 साल के बाद कुछ मत करना, उसको गाली गलौज मत करना, आप लोग लड़ाई मत करना, आप लोग जाति के नाम पर झगड़ा मत करना, किसी को कुछ मत बोलना, कोई विकास नहीं किया हो। आप लोगों ने देखा मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक महिला कुछ कह रही है, मैंने बोला नहीं बहन जी, बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है, आप कुछ मत बोलना, किसी को गाली गलौज मत करना, बस सिर्फ एक काम कर देना। अगर बाई मिस्टेक आप गलत लोगों को चुन लिए हो, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके आप लोगों के लिए वोट का अधिकार दिया। उन्होंने कहा अगर गलत मंत्री बन गया, गलत विधायक बन गया, गलत एमपी एमएलए बन गया, कुछ मत करना, 5 साल के बाद जनमत संग्रह करना, मत बिकना, टिके रहना और ईमानदार प्रत्याशी को जिता करके उस गद्दार प्रत्याशी को सबक सिखा देना। नली गली सड़क, पहली बार मैं धरती पे उतरा, नली गली सड़क। 5 साल बीतने के बाद विधायकों को याद आता है नली गली सड़क बनानी है। अरे सरकार 5 साल बाद क्या, 5 साल सरकार में रह के क्या करते हैं? एसी का हवा खाते हैं क्या? जात पात की राजनीति, जाति पार्टी की राजनीति और जाति पार्टी के राजनीति के नाम पे आप किसी गलत प्रत्याशी को चुनते हैं। साहब, इससे नुकसान क्या होता है? आपके बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है, आपके बच्चे की शिक्षा खतरे में पड़ती है, आपके घर के युवाओं का रोजगार खतरे में पड़ता है। इसलिए हमेशा बाबा साहब के बताए हुए मार्गों के अनुरूप, बाबा साहब के बताए हुए कथनों के अनुरूप हमेशा आप जात पात से ऊपर उठ करके वोट करेंगे। यहां आए हुए सर्वजन बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जीविका दीदी लोगन के 10-10 हजार रुपया मिला था नू, 5 साल बाद 10 हजार रुपया। जब सरकार खत्म होने वाली बात, भोजपुरियों में तनी बतियाली, आदमी कहे कि मोहनी में आके भोजपुरी नहीं खे बोलो। जीविका दीदी लोग के 10-10 हजार रुपया देता सरकार, खुलेआम वोट खरीद रही है। हेलो, आप बिकाऊ हैं? कितने लोग बिकाऊ नहीं है? जरा हाथ उठाएंगे तो। वाह, ओके। जीविका दीदी लोगों को 10-10 हजार रुपया 5 साल के सरकार के बाद, सरकार की समाप्ति के काल में 10 हजार रुपया दिया जा रहा है। तो भैया 1 साल पर कितना हजार पड़ल? 2000 और 365 दिन पर 5 रुपया 47 पैसा। कैलकुलेशन कर लिए लोग, 1 साल में 2000 और 1 दिन में 5-5.5 रुपया। एगो गदहा का बिकैला का कीमत कितना बा? करीब 70-80 हजार रुपया। जीविका दीदी लोगन के 5 रुपया में 5 रुपया आपकी कीमत है, और ये खुलेआम ऐसा किया जा रहा है।
तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि इस निकम्मी सरकार को, अगर वाकई आप सर्वजन हिताय में यहाँ आए हैं, बहुजन हिताय में यहाँ आए हैं, अगर वाकई मानवर कांसी राम साहब, बाबा साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, बिहार लेनिन, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, अगर आप अपने महापुरुषों के सपना को साकार करना चाहते हैं, अगर सर्वजन का हित चाहते हैं, तो अबरी बार ओम प्रकाश दीवाना ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों ने गायक और नायक बनाया है। पहली बार आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी दिया है बिना मांगे दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है। पहली बार ओम प्रकाश दीवाना आप लोगों के आगे नतमस्तक होकर के आप लोगों से एक एक वोट का भीख मांग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक एक वोट दे करके अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे। इन्हीं चंद लाइनों के साथ 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट। शिल्पी को पुनः शाम की फ्लाइट है, मुंबई जाना है, तो 2 मिनट के लिए चाहूंगा, चूंकि मंच पे आए हुए हमारे छोटे भाई विशाल का अनादर ना हो। मैं चाहूंगा बाबू 2 मिनट, नो भूमिका, सीधे एक लाइन गीत, और इसके बाद एक निवेदन और करूंगा। आप लोग नाश्ता करके जाएंगे, मैं ही कर दे रहा हूं। और एक विशेष सूचना, जीवन रात भीम आर्मी छोड़कर के कैमूर संघर्ष के साथी बने हैं, और हम चाहेंगे जोरदार ताली बजाएंगे। और जीवन भाई मंच पे आए, हम चाहेंगे हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी सम्मान कर